बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बड़ा भाई गोरकन था। वो हमारे गांव की करीबी कब्रिस्तान में अपनी खिदमत देता था। गोरकन बनने का ये अमल न जाने कब से हमारे खानदान की नस्ल में मौजूद था, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल चलता ये काम मेरे भाई तक आ पहुंचा था। लेकिन वक्त गुजरते अब ये काम आने वाली नई नस्ल के लिए नाकाबिले कबूल बनता जा रहा था। हर कोई इस काम से जान छुड़वाता, खुद के लिए इस दुनिया में मौजूद नित नए वसाइल को तलाश करने में मगन था। यही वजह थी कि जैसे ही ना चाहते हुए भी मेरा बड़ा भाई गोरकन बना, मुझे अपने लिए परेशानी लाहक हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा घबराते हुए ये सोचने पर मजबूर हुआ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझ पर गोरकन बनने की जिम्मेदारी ना आ पड़े। लेकिन मैंने भाई की गोरकन बनने पर कुछ अरसे तक तो इस मसले पर गौर व फिक्र किया और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को दिलासा देना शुरू कर दिया कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब की बार मेरे ख़ानदान में से तो मेरा बड़ा भाई इस काम के लिए वक्फ हो ही चुका है। लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये सोचते कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे दिलो दिमाग में ये था कि अब तो बड़ा भाई जब तक बुढ़ापे को पहुंच नहीं जाता इस काम को छोड़ नहीं सकता, और वो जब बुढ़ापे को पहुंचेगा और उसे ये काम छोड़ना पड़ेगा तब की तब देखी जाएगी। ये सब सोचने के साथ ही मैंने अपने मुस्तकबिल के लिए और भी बहुत से बड़े ख्वाब बुन रखे थे। मैंने ज़्यादा पढ़ना था, एक अच्छी नौकरी करनी थी और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, जिसकी बदौलत मैंने इस बोसीदा गांव से और यहाँ के रस्म रिवाज को छोड़कर दूर किसी बड़े शहर में जा बसना है। अगर ये सब मैं हासिल कर लेता तो फिर मैं कभी भी वापस मुड़कर ना देखता और ना ही किसी में इतनी हिम्मत होती कि वो मुझ पर अपना फैसला थोपे। मेरे घर वाले जब मुझे सबसे हटकर अपनी पढ़ाई में मगन देखते, ना ही मैं हर वक्त बाकी बच्चों जैसे गंदा रहता और ना हर वक्त फजूल के खेलों में अपना वक्त ज़ाया करता, ये देखते हुए मेरे घर वाले मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते, जिससे दिल तो बुरा होता, लेकिन फिर मैं अपने उस्ताद और किताबों में लिखे इल्म पर अमल करते अपने आप में मगन हो जाया करता था। जबकि यहाँ मेरे घर वालों समेत कुछ लोग मेरे हाल पर हंसते, वहीं कई जगहों पर मेरी मिसालें भी दी जाती थी, जिससे मेरा हौसला कई गुना बढ़ जाया करता था। मेरा बाप गोरकन था तो घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। बस गुर्बत ही हमारा मस्कन थी। यहाँ सब एक जैसे थे तो किसी को भी किसी से मुतासिर होने या फिर उनके जैसा बनने की चाह नहीं थी। सभी अपने हालात से समझौता किए जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल में पता नहीं कैसे अपने इर्द गिर्द गुजरती जिंदगी और माहौल से बेजारगी पैदा कर दी थी, और मैंने होश संभालते ही बस खुद को बदलने की कोशिशें शुरू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब में मेरे अंदर बस खुद पसंदी शामिल होती जा रही थी, क्योंकि जवानी की उम्र तक पहुंचने तक मैंने बस अपने बारे में सोचा था और सबसे ज़्यादा एक ही सोच अपने दिमाग में परवान चढ़ाई थी कि मुझे इस घर और गांव से एक दिन बहुत दूर चले जाना है। यहाँ के लोग गरीब थे, उनके घर गलियां पसमानदा थे, तो उस गांव में किसी किस्म की हुकूमती तरफ से कोई भी तरक्की जैसे काम नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि प्राइमरी और हाई स्कूल भी हमारे गांव से काफ़ी दूर दूसरे गांव में मौजूद थे, जिसकी वजह से हमारे गांव के बहुत कम बच्चे पढ़ने की तरफ जाते थे और लड़कियों की तादाद तो उससे भी कम थी। कई बच्चे शुरू शुरू में थोड़ा शौक से स्कूल जाने भी लगते तो जल्द ही रोज़ के आने जाने के सफ़र से थकते पढ़ाई को खैर बात कह दिया करते थे, क्योंकि सर्दी गर्मी में इतना लंबा सफ़र पैदल करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मेरे घर में तो कोई प्राइमरी तक भी नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मुझे बगैर किसी रोने धोने के पहले दिन से लेकर प्राइमरी तक पहुंच जाने तक जैसे सबकी नज़रें मुझ पर ही टिकी हुई थी कि आखिर ये कब स्कूल जाने से जान छुड़ाता है। आखिर को मैं भी इसी ख़ानदान का खून था। लेकिन जब मुझे आगे से आगे बढ़ता देखने लगे तो जो मुख्तलिफ बहाने बनाते जल्द ही पढ़ाई से जान छुड़ा गए थे, वो बेचारे खिसियाने होते मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, क्योंकि उनकी नज़रों में बेशक मैं जितना मर्जी पढ़ लेता, रहना तो इसी गांव में था और काम भी गोरकन का करना था, और अगर वो ना करता तो बाप और बाकी भाइयों के साथ किसी के खेतों में मेहनत मजदूरी करनी थी। उन सब की सोच बस यहीं तक ही रहनी थी, क्योंकि वो तो बस इसी को मुकम्मल ज़िंदगी समझते, खुश खुर्रम और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं जितने मर्जी मुस्तकबिल को लेकर बड़े से बड़े इरादे बना लेता, खुद को इस माहौल से निकालने के लिए मैं जो इतनी सरतोड़ मेहनत में लगा हुआ था, मेरी ये सारी कोशिशें, मेहनत और ख्वाब एक दिन धरे के धरे ही रह जाने हैं, और मेरी ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाना है कि मुझे हैरान होने का भी वक्त नहीं मिलना। और फिर वक्त गुजरते मुझे एहसास होना है कि एक ज़ात ऊपर मौजूद है जिसने हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है, और होना भी वही है। बेशक हम अपनी मर्जी के लिए जितने मर्जी हाथ पांव मार लें। बड़ा भाई गोरकन बना तो जल्द ही उसकी शादी कर दी गई थी। भाई सारा दिन कब्रिस्तान में गुजारता
और कभी कभार घर का चक्कर लगा पाता था। पहले पहल तो सब मामूल के मुताबिक चलता रहा कि भाई का पैसों की कमी के लिए रोना और अब बढ़ती महंगाई की वजह से उसकी भी उजरत में इजाफा किया जाए। लेकिन ये रोना हर नया आने वाला गोरकन करता था, मगर कभी किसी ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की थी। इसी तरह कुछ अरसा गुजर गया। मैं एक दिन घर आया तो देखा कि भाई आज 2 दिन बाद घर आया है। उसके चेहरे पर बेजारगी और संजीदगी की गहरी छाप थी। वो गुस्से से कुछ बड़बड़ा भी रहा था। घर के बाकी अफराद भी एक दूसरे को काफ़ी कड़वी नज़रों से देख रहे थे। जहां मेरे एकदम से घर आने पर कुछ पल के लिए खामोशी छाई थी, वहां पर कुछ ही देर बाद ऐसा गाली गलौज का तूफान उठा कि मैं सबके मुंह ही तकता रह गया। लेकिन ये सब मेरे साथ बस थोड़ी देर के लिए ही हुआ था। उसके बाद मैं एक बार फिर खुद पर हर तरफ से बेहिसी तारी करता आगे बढ़ गया था। लेकिन जब घर वालों की ज़बानी लड़ाई ज़बान से बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंची तो मुझे उनके दरमियान बीच बचाव के लिए जाना ही पड़ा। बल्कि फिर तो हमारे इर्द गिर्द के हमसाए जो बहुत देर से तमाशा देख रहे थे वो भी मदद को आ पहुंचे थे। मुझे अपने घर वालों की लड़ाई की वजह बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन सबको एक दूसरे से छुड़ाया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़बानें बराबर गालम गलोच का अमल जारी रखे हुए थी, जिससे आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि लड़ाई मेरे माँ बाप और मेरे ब्याही भाई और उसकी बेगम के दरमियान हुई है। थोड़ी देर में मेरे भाई की बेगम अपना कुछ सामान लेती बाहरी दरवाजे की तरफ लपकी थी ताकि अपने मैके जा सके, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से भाभी को उनके इस अमल से रोका गया था। और फिर भाई अपनी बीवी को लिए अपने छोटे से कमरे में जा घुसे थे। घर वालों के साथ उनकी लड़ाई की वजह यह बनी थी कि भाई घर के अखराजात में हिस्सा नहीं डाल रहे थे और उनकी बीवी का ये रोना था कि उनसे सारे घर का काम अकेले करवाया जा रहा है। इस लड़ाई झगड़े के बाद उनके दरमियान चाहकर भी कोई सुलह नहीं करवा सका और भाई ने बड़े धड़ल्ले से अपने अलग होने का ऐलान कर दिया था। उनका घर वालों से अलग होना बस इतना ही था कि वो अब उसी घर में रहते, लेकिन अपने खाने पीने का बंदोबस्त अलग चूल्हे पर खुद करते। ऐसी लड़ाइयाँ और नाराज़गियाँ यहाँ हर घर में आम थी और लोग 2 दिन एक दूसरे से मुंह फेरते और फिर दोबारा से पहले जैसे हो जाया करते थे। चूल्हा अलग होने पर भाभी बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही दिन कायम रही। और फिर जब भाई अपनी बीवी का भी खर्च बर्दाश्त न कर सका तो घर वालों ने फिर भाई को उनकी औकात याद दिलाते पानी बिजली तक के बिल में से उनका हिस्सा निकाला तो भाई बौखला से गए। और फिर अब हर रोज़ भाई और भाभी एक दूसरे पर लान तान का इंतज़ाम किए रखते थे, जिसकी वजह से भाई जो पहले ही बहुत कम घर आता था अब तो कई कई दिन कब्रिस्तान में मौजूद गोरकन के लिए मुख्तस कमरे में ही गुजार दिया करता था। लेकिन एक दिन जब भाई घर आया तो बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन उसने हाथों में घर के राशन के भी काफ़ी शॉपर पकड़े हुए थे और जब वो ये सामान लेता अपने कमरे में घुस गया तो बाकी घर वालों के सीने पर तो जैसे सांप लौट कर रह गए थे, क्योंकि मेरे माँ बाप तो बस इस इंतज़ार में थे कि कब भाई और भाभी की अकड़ टूटती है और वो दोनों उनके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा होता ही नजर आ रहा था। घर वालों की ये सियासतें देखता मैं बस नाक मुँह चढ़ा कर रह जाया करता था और सर झटक कर बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की कोशिश तेज कर दिया करता था ताकि जल्द अज जल्द इस माहौल से निकल सकूं। दूसरी तरफ भाई और उसकी बीवी के तो दिन ब दिन मिजाज ही बदलते चले गए थे, जिससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन मेरे बाकी घर वालों ने ये सब जानने की बहुत कोशिश की कि आखिर भाई की कौन सी लॉटरी निकल आई है जो वो पहले की तरह पैसों का रोना नहीं रोता। लेकिन चाहकर भी कुछ मालूम नहीं हो सका था। एक दिन पूरा गुजर गया, भाई घर नहीं आया तो भाभी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से करना ज़रूरी नहीं समझा था। फिर अगले दिन दोपहर तक खुद ही भाई के बारे में घर तक खबर आ पहुंची थी और जो भाई के बारे में पता चला था उससे हमारे घर में कोहराम बर्पा हो गया था, क्योंकि भाई का मालूम तो हो गया और फिर भाई जल्द ही घर भी आ गया था, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में। उस वक्त मेरे माँ बाप अपने सब लड़ाई झगड़े भुलाए रोने पीटने में लगे थे, बल्कि पूरा गांव ही अश्कबार था कि एक जवान जहां मौत वाक़ हुई थी। बेशक मेरा अपने घर वालों से रिश्ता कुछ सर्द सा था, लेकिन उस वक्त मैं भी वक्ती तौर पर अपने भाई की मौत पर सदमे में था। मेरा भाई न जाने कब से मुर्दा हालत में कब्रिस्तान में मौजूद कमरे में पड़ा रहा था। वो तो जब एक नया जनाजा कब्रिस्तान में आया और भाई की ज़रूरत पड़ने पर उसे कमरे से कोई बुलाने गया तो आगे भाई खुद ही उन कब्रों का हिस्सा बनने की हालत में मौजूद था। भाई की इस तरह अचानक मौत को कोई भी कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर सिवाय रोने के किसी के पास कोई चारा भी नहीं था और उसी दिन शाम तक भाई को उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। भाभी इद्दत में बैठ गई थी और घर में हर तरफ शोक का समा था। इसी तरह 1-2 हफ्ते गुजर गए
हम सब घर वाले अपनी अपनी ज़िंदगी के मामूलात की तरफ वापस लौट रहे थे और मैं भी सबकी तरह जो चंद दिन अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल गया था, दोबारा से अपने दिलो दिमाग को तरोताज़ा करते उस तरफ मशगूल होने लगा। मैं अपने मरे हुए भाई के गम और अपने ख्वाबों के पीछे अपनी ज़िंदगी में आने वाले गम को तो जैसे भूल ही बैठा था। वो तो जब एक दिन अचानक से मेरे बाप के पास गांव के चंद लोग इकट्ठे होकर आए और कब्रिस्तान की अगली गौरकन के इंतखाब करने का वक्त आया था, तो मेरा ही नाम सबके सामने रखा गया था। वो लोग मेरे बाप से इस मौजू पर बात करते चले गए, जबकि जिसकी ज़िंदगी का मामला था उससे इस बारे में कुछ भी पूछना गवारा नहीं किया गया था। वो तो रात के वक्त मेरे बाप ने जब आम से लहजे में कहा कि मैं अब अपनी मसरूफियात छोड़ दूं और अगले दिन से कब्रिस्तान जाना शुरू कर दूं, तो अब्बा के लिए ये आम सी बात मुझ पर एक धमाका साबित हुई थी। मैं कुछ देर के लिए बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी आधी मौत वाक़ होने वाली हो। मैंने अपने हवासों में लौटते ही अपने बाप से कह दिया कि मैं हरगिज़ भी कब्रिस्तान गोरकन बनने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझे ये काम करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। यानी मैंने अपने बाप को साफ इनकार कर दिया था। ये सब सुनते कुछ पल तो वो मेरा चेहरा देखते रहे, जैसे मेरे अंदर की बगावत को जांच रहे हों, और फिर देखते ही देखते उनकी बूढ़ी आंखों में आंसू जारी हो गए थे। उन्हें इस तरह रोते देखकर मैं जो डटकर उनकी आंखों में देख रहा था, नजरें चुरा कर रह गया था। मेरे बाप ने कहा कि वो मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, तो वो खुद ही इस काम के लिए जाने की कोशिश करेगा। जवान बेटे के मर जाने से वो चंद ही दिनों में बहुत उम्र रसीदा लगने लगे थे। मुझसे भी उनका कुछ ज़्यादा लगाव पैदा हो गया था, क्योंकि अब मैं ही उनके बढ़ापे का सहारा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर ज़बरदस्ती अपना फैसला नहीं थोप रहे थे। बस लाचार नज़रों से मेरी तरफ तकते जा रहे थे, जैसे अब वो नहीं बल्कि मैं उन पर हावी हो सकता हूँ और जो चाहूँ जैसे चाहूँ अपने लिए करवा सकता हूँ। उनके साथ भी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सलूक करने का मजाज हूँ। ये सूरत हाल देखते मेरी रूह ने मुझे कुछ ही देर में अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था, और मैं जो खुद को सफाक और बेहिस बनाए हुए था, बस कुछ सेकंड लगे थे और मैं जज्बात में बहते अपनी ख्वाहिशें और बड़े बड़े ख्वाब भूलता अब्बा का कहा मान गया था। लेकिन जब रात सोने के लिए लेटा तो अपने इस फैसले पर मैं खुद शशदर सा था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। यानी एक तरफ मेरी ज़िंदगी के अब तक बनाए बहुत से इरादे और प्रोग्राम थे, और दूसरी तरफ ज़िंदगी का वो काम जिसके बारे में कभी मैंने सोचना भी गवारा नहीं किया था। मैंने जो इस काम से जान छुड़वाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए हुए थे, वो सब मेरे दिमाग से जाते रहे थे। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। दिलो दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अगले दिन बड़ी खामोशी से कब्रिस्तान की तरफ चला गया था। उस दिन थोड़ी देर बाद अब्बा भी पीछे आ गए थे, लेकिन उस दिन मैं बावजूद कोशिश के उनके साथ कोई बात नहीं कर सका था, और मेरी खामोशी देखते थोड़ी देर बाद वो वापस चले गए थे। फिर उस दिन से मैं अपने दिल को मारते कब्रिस्तान का गोरकन मुकर्रर हो गया और अपने फ़राइज़ अंजाम देने लगा। मैंने खुद को इस सब के लिए बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था, इसीलिए दिल से काम करने की पूरी कोशिश करता। पहला दिन मेरे लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, लेकिन नहीं जानता था कि घर पहुंचते मेरी दिमागी पसमानदगी दूर होने वाली है। अगर मैंने अपने बाप के कहे की इज्जत रखी थी कि उसने मेरे स्कूल के उस्ताद से बात कर ली थी कि मैं घर रहते पढ़ सकता हूँ और इम्तहान के वक्त वो मुझे स्कूल आने की इजाज़त देंगे, इस खबर पर मेरे दिल में रोशनी की एक नई उम्मीद जन्म लेने लगी, और मेरा दिल जो सुबह से अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने पर बहुत भारी था, वो कुछ हल्का फुल्का हो गया था। फिर मेरी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी, और मेरा सारा दिन और कभी कभार रात का वक्त भी कब्रिस्तान में गुजरने लगा। ऐसे में पहले पहल में बहुत ज़्यादा डरता था, और कुछ कम उम्र भी था, तो साथ ही अब्बा भी रुक जाया करते थे। लेकिन फिर मैं कब्रिस्तान की रातों का भी आदी होने लगा। मैं कब्रिस्तान में फारिग वक्त अपनी किताब लेकर वहाँ मौजूद एक कमरे में बैठ जाया करता था। जब किसी को मेरी ज़रूरत होती तो वो बिला झिझक मुझे आवाज़ देकर अपना काम करवा लेता, जिसके बदले एक माकूल मुआवजा मिलता था। मैं ये पैसे अपने अब्बा को दे दिया करता था, क्योंकि मेरी कुछ ख़ास ज़रूरियात नहीं थी, न ही मैं अपने ख्वाबों जैसे मुस्तकबिल के लिए इतनी सी रकम से कुछ कर सकता था। और दूसरा, वैसे भी मैं जानता था कि भाभी का खाना पीना हम पर फ़र्ज़ है, तो उनके खर्चे के लिए अब्बा को पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। मेरी ज़िंदगी ने अचानक से जो मोड़ लिया था, उसे मैं समझ नहीं पा रहा था कि आया अब मैं अपने ख्वाब पूरे कर पाऊंगा या नहीं, या फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह गोरकन बनकर गुजारनी पड़ेगी। मैं दिन ब दिन मायूसियों में घिरने लगा। दिल का एक कोना बहुत अफसुर्दा सा रहने लगा। शायद मुझे इस बात का यकीन होने लगा था कि अब बस जो मैं गोरकन बन गया हूँ तो उससे आगे कुछ नहीं और कुछ नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस दुनिया में सब कुछ वही वकूफ़ पज़ीर नहीं होता, या फिर वही सब कुछ नहीं हो सकता जैसा हमने सोच रखा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर कोई अपनी जगह बड़ा आदमी होता, बल्कि एक ऊपर ऐसी ज़ात है जिसके हाथों में हमारी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार है। उसी ने हमारे हाल और मुस्तकबिल के हवाले से सब सोच रखा है। इसीलिए हम जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, होना तो वही होता है जो अल्लाह की मर्जी होती है। मैं जो गोरकन बनते ही इसे ही अपनी सारी ज़िंदगी का मुकद्दर समझ बैठा था, नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा आना था कि मेरे सारे ख्वाब सच होते चले जाने थे। मैंने तब भी इसी तरह अपनी किस्मत के पलटने पर सजदा रह जाना है। उस वक्त जो मैं थोड़ा नाशुक्रा बन रहा था, तब अपने ख्वाबों की हकीकत को बदलते देखकर मेरे अंदर जो आजिज़ी पैदा होनी थी, अगर वो सब कुछ मुझे अपनी मुंतखब करदा राह पर चलते मिल जाता तो मैं हमेशा की तरह अपनी अकड़ और गुरूर में गर्क रह जाता। लेकिन फिलवक्त तो मैं एक आम इंसान की तरह रवैया अपनाए हर दिन गुजार रहा था। पहले पहल जो पढ़ने की इजाज़त पर मैं अचानक से बहुत खुश हो गया था, कुछ दिनों तक मेरी ये खुशी कुछ मान सी पड़ गई थी, क्योंकि मैं लाख चाह कर भी स्कूल जैसी पढ़ाई कब्रिस्तान में नहीं कर पा रहा था। क्योंकि कब्रिस्तान में मेरा दिल अजीब बोझल से रहता, और वहाँ पर रोज़ जो मैं काम अंजाम देता था उसकी वजह से मेरा दिल कई घंटे अफसरदा रहता था। हर तरफ एक सोगवारियत छाई रहती थी। इन हालात में किताबों की तरफ दिल लगाना एक मुश्किल अमर था। आखिर कुछ दिनों के बाद ही मैं इतना नाउम्मीद हुआ कि मैंने खुद से ही पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं खुद से कभी ऐसा करूँगा। मुझे जो लगता था कि अगर जो कभी कोई मसला आ जाने पर मुझे अपने शौक़ छोड़ने पड़े तो मेरा रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा। लेकिन अब जब ये सब हो रहा था तो मैं गुस्सा तक नहीं कर पा रहा था। अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को लेकर जब मैंने अपने हाथों से अपने सारे ख्वाबों को उसी मौजूदा कब्रिस्तान में दफना दिया तो फिर मेरे एक आम गोरकन बनने का अमल शुरू हुआ था। मैंने अपने दिलो दिमाग की पूरी दिलजमी से अपना काम संभाला था और पूरे कब्रिस्तान की निगरानी अपने ज़िम्मे ले ली थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहते मेरे दिल में मौजूद थोड़ा बहुत डर और खौफ भी जाने लगा था, और मैं अकेले ही कब्रिस्तान में रुकने लगा था। दिमाग ने जब अपने इर्द गिर्द पर तवज्जो दिलाई तो मैंने कब्रिस्तान में कुछ गैर मामूली से महसूस किया था। इस गैर मामूलीपन को पहले पहल तो मैं झुठलाता रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुझे कब्रिस्तान का गोरकन बने ज़्यादा दिन बीतने लगे तो उस तरफ ध्यान देने पर मजबूर होने लगा था। जो कुछ मैं देख रहा था, पहले दिमाग में आया कि ये सब अपने बाबा से कहकर देखूं। शायद क्या पता वाकई में ये सब मेरे दिमाग की कोई इख्तरा हो और वैसा कुछ ना हो जैसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ नया आया हूँ तो सब कुछ समझने में मुझे वक्त लगना था। मैंने देखा था कि जब मैं इस कब्रिस्तान में आया था तब से हर थोड़े दिन बाद कुछ मौलवी एक जनाजा लाते हैं और उसे कब्रिस्तान में दफना जाते हैं। उनमें से एक मौलवी पहले आता था और मेरे ज़िम्मे कब्र की खुदाई का काम लगा जाता था। फिर उन्हीं के कुछ आदमी मेरे साथ मिलकर कब्र खुदवाया करते थे, और कब्र हर बार औरत की ही होती थी। और वो लोग जब मैयत को दफनाने आते तो तब मुझे नज़दीक भी नहीं आने देते थे। वो बाकी का अमल खुद ही करते, जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से चले जाया करते थे। उनकी जल्दबाजी की वजह से कब्र की ऊपरी हालत बहुत खस्ता होती थी। तो फिर मैं उनके जाने के बाद कब्र की मिट्टी को दुरुस्त करता, उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया करता था। उन मौलवियों का हर अंदाज मेरे लिए मशकूक बनता जा रहा था, और मेरे लिए मसला भी, क्योंकि यहाँ मेरा सारा काम मामूल के मुताबिक था। उनकी वजह से मैं परेशानी का शिकार होने लगता कि कहीं इनकी वजह से मैं खुद ही किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ। आखिर को पूरे कब्रिस्तान की देखभाल मेरे ज़िम्मे थी, और हमारा ये उसूल था कि कोई बड़ा मसला दरपेश आने पर सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर इसका हल ढूंढते थे। ये सब सोचते आखिरकार मैंने इस बार अब्बा को आगाह करने का इरादा बनाया कि अगर अब्बा को ये मामला गड़बड़ नहीं लगा तो फिर वो आगे बढ़ते कब्रिस्तान आने वाले इन मौलवियों से खुद ही सब दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे तो सब ठीक होने का इम्कान था। मेरे दिल में ये था कि मैं अभी खामा में इतना सोच रहा हूँ। यकीनन इन मौलवियों का औरतों की मैयतों का इस कब्रिस्तान लाने के पीछे कोई नेक अमल ही होगा। मैं चूंकि उम्र में कुछ छोटा था और अनजान लोगों से बात करते कुछ झिझकता भी था, इसीलिए चाहकर भी खुद से कोई मालूमात नहीं ले सका था और बस अपने काम से काम रखता था। मैंने एक दिन अब्बा को फारिग देखते बड़ी संजीदगी से सारी बात बताई तो अब्बा के चेहरे पर भी ये सब कुछ सुनते कुछ पल के लिए तफक्कुर की लकीरें छाई थीं, और फिर वो मुझे तसल्ली देने लगे कि अगली बार जब भी मौलवियों का वो गिरोह कब्रिस्तान में आए तो मैं उन्हें बुला लूँ, फिर वो खुद ही उनसे इस सिलसिले में बात कर लेंगे। उनकी बात सुनते मैं मुतमईन हो गया और ऐसा लगा कि अब जैसे सारी परेशानी ख़त्म होने वाली है।
उसके बाद मैंने अब्बा के कहे के मुताबिक उन मौलवियों के आने पर फटाफट अब्बा को इत्तला कर दी थी, तो वो भी फौरन ही कब्रिस्तान चले आए थे। जब उस दिन अब्बा उनसे बात करने आगे बढ़े तो मैंने उन सबके चेहरों की बदलती रंगत देखी थी, और फिर अब्बा की बात करते सबके चेहरों पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ उतार चढ़ाव आते रहे थे। ऐसे लगता है जैसे अब्बा का उनसे ये सब पूछना उन पर नागवार गुजर रहा है। मैं चूंकि उन सबसे थोड़ा फासले पर था, इसीलिए मुझे उनके दरमियान हो रही बातों का इल्म नहीं हो रहा था। मैं बस उनके चेहरों पर नजरें टिकाए उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद अब्बा मेरी तरफ आए और मुझे बताने लगे कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग मुख्तलिफ NGOs और अस्पतालों में मौजूद लावारिस मैयतों को दफनाने के लिए आते हैं, और वो इस कब्रिस्तान में तब से आ रहे हैं जब मेरा भाई यहाँ गोरकन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। अब्बा की बात सुनते मैं भी मुतमईन होने लगा था, और फिर उनकी कब्र के साथ बढ़ती लापरवाही का भी जैसे मुझे जवाब मिल गया कि वो बस ऊपरी दिल से अपना फरीज़ा अंजाम देते यहाँ मैयत को दफनाते ही चले जाते हैं, चूंकि उनको तो बस इस सब के बदले मिलने वाले पैसे से मतलब होता है। लेकिन उससे अगली बार जब वो लोग आए तो वो सब मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जिससे मुझे उनके चेहरों पर मौजूद करख से तासुरात से खौफ सा महसूस होने लगा था। मैं उस दिन अपने काम के मुताबिक उनके पास जाकर अपनी खिदमत पेश नहीं कर सका था, और ना ही उन्होंने खुद से मुझे अपने पास बुलाना गवारा किया था। मैं जो कुछ दिन सुकून से रहा था, एक बार फिर परेशानी में घिरने लगा था कि आखिर इन लोगों को मुझसे क्या मसला हो गया है जो मुझे वो लोग नफरत अंगेज नज़रों से देखते। अपने काम में मशगूल हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इस बात को दिमाग पर सवार न करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। खुद को दलीलें देकर मैंने उन लोगों पर तवज्जो ना देने का अहद कर लिया था कि इस तरह तो शायद मैं एक दिन सहनी मरीज बनने लगता। मैंने खुद को समझाया कि उनका जो भी अजीब रवैया मैं महसूस करता हूँ वो बस मेरे वहमात हैं। उनके बारे में ज़्यादा सोच सोच कर और मनफी सोचते उनको गलत समझने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। अब्बा ने मुझे परेशान देखा तो मुझे किसी को भी अपने दिमाग पर इतना सवार करने से मना करने लगे और कहा कि मैं बस ईमानदारी से अपने काम पर तवज्जो दूं। उनके लहजे में मुझे उस दिन कुछ खौफ सा महसूस हुआ था, क्योंकि अब्बा ने मुझे उन मौलवियों से दूर रहने को कहा था कि वो जो मर्जी करें, मैं उनके मामले में ना पड़ूं, और अगर कोई और बड़ा मसला महसूस करूं तो खुद कुछ करने से पहले उनके पास आकर उन्हें बताऊं। वो खुद ही सब देख लेंगे। वैसे भी जब से भाई का इंतकाल हुआ था वो मेरी तरफ से अपना दिल बहुत छोटा कर गए थे, और बाकी घर वालों की नज़र में भी मेरी अहमियत बहुत बढ़ गई थी। मैं जो अब्बा को अपनी परेशानी बताते हमेशा पुरसुकून हो जाया करता था, उस दिन मेरे साथ ऐसा ना हो सका था, और ये सारा मामला मेरे लिए जैसे एक मुअम्मा बनता जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैंने अब्बा के कहे के मुताबिक खुद को इस मामले से दूर रहने पर आमादा कर लिया था, और फिर उसके बाद मेरा खुद भी उनकी तरफ से ध्यान हटता चला गया था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता उन मौलवियों का हमारे इस कब्रिस्तान में आना बहुत कम हो गया था। अगर वो कभी कभार यहाँ आते भी थे तो मैं उनको देखते वक्त खुद को किसी भी किस्म की मनफी सोच से बचाए रखता था। इस दौरान ना वो मेरी कोई मदद लेते और ना ही मैं आगे बढ़ते उनकी मदद करने की कोशिश करता था। काफ़ी अरसे बाद जब एक दिन वो मौलवी लोग आए तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। आज वो लोग तादाद में भी कुछ कम थे, तो उनमें से एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं आगे बढ़ते कब्र की खुदाई में उनकी मदद करूं। तो मैं सर इस बात में हिलाते आगे बढ़ता सबके साथ काम करने लगा। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे और साथ मुझे भी सख्ती से काम करने का हुक्म दे रहे थे, जिस पर मुझे उन पर गुस्सा आने लगा, और दूसरा उनकी इतनी जल्दबाजी भी समझ से बाहर थी। उनके जल्दी जल्दी के शोर पर मैंने ज़रा तेज़ लहजे में उनसे कह ही दिया कि आखिर उन्हें क्या मसला है, ये काम आराम से भी हो सकता है। मेरे तेवरों पर उन सब के हाथ कुछ देर के लिए रुक गए और एक सख्त नज़र मुझ पर डालते वो लोग दोबारा काम करने लगे। लेकिन उनमें से एक बोला कि दरअसल उन्हें रात से पहले इस मैयत को दफनाकर कहीं और भी इसी सिलसिले में जाना है। चूंकि उनका काम ही ऐसा है तो उन्हें एक दिन में कई बार 2-2, 3-3 जनाजों की तदफीन करनी पड़ जाती है। और इसके साथ वो मजीद बोला कि अगर ये काम करने में मैं उनकी मदद करते वक्त से पहले काम निपटा दूँ तो वो लोग मुझे दुगनी उजरत देंगे, और मैं हर बार उनकी मदद करने लगा तो वो मुझे उतनी रकम देने को तैयार है जितनी मैं कहूँगा। उनके मुंह से अपने लिए ऐसे ज़्यादा पैसों का लालच का सुनना मुझे थोड़ा नागवार गुजरा, तो मैंने फ़ौरन कह दिया, नहीं, ये काम करना मेरा फ़र्ज़ है, तो मुझे उनसे अपनी मतलूबा उजरत से ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह से ये बात सुनते वहाँ मौजूद कोई भी शख्स खुश नहीं हुआ था, बल्कि गुजरते वक्त के साथ उनका रवैया मेरे साथ एक बार फिर सख्त होने लगा था। लेकिन उस दिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें मुझे अपने साथ मिलाकर काम लेना पड़ रहा था। कब्र की खुदाई का काम मुकम्मल होते ही कुछ मौलवी लोग मैयत के साथ वहाँ आ पहुँचे थे। इसके साथ ही उन्होंने मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश शुरू कर दी थी।
वो मुझे मैयत के करीब भी जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उस दिन मैं वहां से नहीं जा सका था। पहले तो वो लोग मुझे अपने पास नहीं बुलाते थे और फिर मैं खुद ही उनके नज़दीक नहीं जाता था। कुछ अब्बा के कहे का मान भी रखता था, लेकिन उस दिन मैं उनके कहने के बावजूद इर्द गिर्द ही रहा था। तो बगैर उनके कहे पर तवज्जो देते आगे बढ़ते उनके साथ मैयत को कब्र में उतारने का काम करने लगा था। मेरे दिल में था कि उन सबको लेकर मेरे दिल में जो शुकूक व शुबहात हैं वो इसी तरह से दूर हो सकते हैं। उनके पास रहते अगर तो कोई बात हुई तो मुझे कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी, और कुछ ना भी हुआ तो मैं अपना फ़र्ज समझते ये काम कर रहा हूँ। उस दिन मेरे जिस्म की तमाम हसासियात एकदम ही बेदार हो गई थी। यहाँ मौजूद एक एक शख्स की हरकत व बात पर मैं गौर व फिक्र कर रहा था। यहाँ तक कि मैयत पर भी मैं ऐसे नज़रें टिकाए हुए था जैसे सब कुछ वही जिंदा होते मुझे सारा माजरा कह सुनाएगी। और फिर जैसे ही मैंने अपनी हठधर्मी दिखाते मैयत को पकड़ा था तो मुझे एक झटका सा लगा और दिल में भी एक खौफ की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि मैं मैयत को हाथ लगाते ही जान गया था कि वो जिंदा है। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसी चुप लगी कि मैं कुछ बोल ही न सका। और मैयत को कब्र के अंदर रखते ही मैंने एक तरफ खड़े होते अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया, लेकिन फिर भी वहां से नहीं गया और साकत व जामत वहीं खड़ा रहा। फिर हर बार की तरह जब कब्र के ऊपर की मट्टी डालने की बात आई तो उन सब की उजलत पहले से भी बढ़कर थी। तो उस वक्त मैंने अपना थोड़ा दिमाग लड़ाया और किसी की नज़रों में आए बगैर कब्र में एक छोटा सा सुराख कर दिया था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा करने का इरादा बांध लिया था जिसे सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन मैं अब उस वक्त जब उन मौलवियों की हकीकत खुलने का एक सिरा मेरे पास आ रहा था तो मैं कुछ भी करके उसे मुकम्मल अपने बस में करते सारी सच्चाई अपने सामने लाने का अहद कर चुका था। वो सब मौलवी अपना काम करते ही वहां से चले गए थे। जाते जाते उन्होंने मुझे पैसों की एक भारी गड्डी भी पकड़ाने की कोशिश की, तो मैंने बस अपनी मेहनत के पैसे निकाले, बाकी पैसे उनको वापस कर दिए थे। जिस पर वो सब मुझे गुस्से से घूरते कब्रिस्तान से निकलते चले गए। जब ही उनके जाने के बाद मैं भी काफ़ी देर सामने मौजूद नई बनी कब्र पर नजरें टिकाए खड़ा रहा था। उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छा रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद चारों तरफ नजर दौड़ाई और इर्द गिर्द अभी चहलकदमी देखते मैंने रात होने का इंतजार करना मुनासिब समझा था। फिर वहां मौजूद कमरे में चला गया। मैं जो आराम की गर्ज से अपने कमरे में आया था, लेकिन चाहकर भी लेट नहीं सका था। बस एक बेचैनी के आलम में इधर उधर चक्कर लगाए जा रहा था। अब्बा ने जो मुझसे कहा था कि किसी भी ऐसी बात पर मैं सबसे पहले उन्हें बताऊं, लेकिन मेरा उस वक्त घर जाने और अब्बा से बात करने को भी दिल नहीं कर रहा था। मगर दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जो काम करने का मैं अहद कर चुका हूं, आया वो काम ठीक होगा भी या नहीं। कहीं इसे करने से मैं किसी बड़ी मुश्किल में न फंस जाऊं। और तो और वक्त गुजरने के साथ मुझे ये भी शक होने लगा था कि मैयत सच में जिंदा ही थी या फिर मुझे वहम हुआ था। और दूसरा ये डर कि ज्यादा वक्त गुजर जाने पर मैयत अगर जिंदा भी हुई तो उसका दम घुटने पर मौत वाक़ हो सकती है। इसीलिए मैं रात का अंधेरा फैलने का शिद्दत से मुंतज़िर था। मगर फिर जैसे ही रात कुछ गहरी होने पर मैं कमरे से बाहर निकला तो बाहर फैला मौत सा सन्नाटा मुझे उस कब्र तक जाने के लिए बहुत बुरी तरह से खौफजदा कर गया था। लेकिन मैं एक गहरी सांस भरते आगे बढ़ाया। कब्र तक पहुंचने तक मेरे हाथ और टांगें कांप रही थीं। चेहरा बार बार पसीने से भीग रहा था। मैंने हिम्मत करते कांपते हाथों से कब्र के ऊपर से मिट्टी हटाने के लिए औजार उठाया था और धड़कते दिल के साथ काम शुरू कर दिया था। आखिरकार मैंने कुछ ही देर में यह काम मुकम्मल कर लिया था। अब मेरे सामने मैयत मौजूद थी। ये काम मेरे अकेले के बस में नहीं था और न ही मैं इतना ताकतवर था कि अकेला ही मैयत को कब्र से बाहर निकाल पाता। लेकिन जैसे ही मैं कब्र के अंदर जाते मैयत को बाहर निकालना चाहा, मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया था। उस वक्त मेरे दिल पर इतनी हैबत तारी हुई कि मैं मैयत को दोबारा कब्र के अंदर ही डालने लगा था और ये भी नहीं देख सका था कि मैयत में अभी जान बाकी है या नहीं। बस मैं कब्र से बाहर निकलना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया तो एकदम से मैयत की वजूद को झटका सा लगा और वो उठकर बैठ गई। मैं ये जानते हुए भी कि मैयत जिंदा है, ये सब देखते जैसे मेरा दिल खौफ से फटने के करीब हुआ था और मैं खुद को इस सूरत हाल के लिए तैयार करके नहीं आया था। इसीलिए मैं सब कुछ वहीं छोड़ते घर की तरफ भागा था। पीछे से मुझे मैयत के रुकने के लिए इल्तिजाई आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था और ना ही दोबारा पलट कर देखने की हिम्मत कर सका था। बल्कि जैसे ही मुझे पीछे से रुक जाने की आवाज़ कानों में पड़ती, मेरे भागते कदमों में तेजी आ जा रही थी। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान से कुछ फासले पर आ गया, मेरे पीछे से आवाज़ आना बंद हो गई थी। मगर मैंने उस वक्त अपने घर के दरवाजे पर जाकर ही सांस लिया था और वहां पहुंचने पर भी मैंने बस जोर से दरवाज़ा खड़खड़ाना शुरू कर दिया था। मेरे ऐसे दरवाजे पर दस्तक देने से अब्बा ने भागते कदमों के साथ आकर दरवाज़ा खोला। वो आगे मुझे देखते कुछ पल के लिए साकत हुए
लेकिन मैं एक नज़र अपने पीछे मौजूद रास्ते पर डालते अब्बा को सामने से धकेलते अंदर दाखिल होकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर गया था। अब्बा मेरी हालत देखते हक्का बक्का रह गया था और कुछ बोलने के काबिल होते ही मुझसे ऐसे भाग कर आने की वजह दरियाफ्त करने लगे थे। उस वक्त घर के बाकी अफराद भी नींद से जाग उठे थे, जिस पर अब्बा ने मेरी हालत देखते मेरा हाथ पकड़ते मुझे एक अलग जगह ले गए थे। तब मैंने खुद के हवास पर काबू पाते उन्हें शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बता दी थी। और मेरी बात सुनते ही अपनी बात पर अब्बा को भी इस तरह डरे सहमे देखकर मेरी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हुई थी और मैं वहीं जमीन पर बैठकर खुद पर काबू पाते रोने लगा था। तो मेरे अब्बा ने खुद को संभालते मुझे जमीन से खड़ा किया था और कहा कि वो अभी और इसी वक्त मेरे साथ कब्रिस्तान जाएंगे। ये सुनते ही मैं नफी में सर हिलाने लगा, लेकिन अब्बा ने मुझे समझाया कि अगर किसी ने कब्रिस्तान में इस तरह खुदी हुई कब्र देख ली तो बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, इसीलिए हिम्मत करो और डरे बगैर उन्हें इसी वक्त कब्रिस्तान जाना ही पड़ेगा। जो सूरत हाल पैदा हो गई है इससे निपटना अब उनकी मजबूरी है, वरना नहीं तो क्या पता कि लोग इस मामले को पुलिस तक ले जाएं, और वो मुझे किसी सूरत खोना नहीं चाहते थे। अब्बा ने बड़ी मुश्किल से घर वालों को मुख्तलिफ बहानों से मुतमईन करते सोने के लिए भेजा और मुझे लेकर कब्रिस्तान वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। कब्रिस्तान के नज़दीक आते ही हम दोनों ही के दिल कपकपा रहे थे। अब्बा ने मेरा हाथ मजबूती से थाम रखा था। सबसे पहले अब्बा मुझसे पूछते उस कब्र की तरफ जल्दी से बढ़े और मैं भी उनके साथ खींचा जा रहा था। कब्र के पास पहुंचते ही मैंने बड़ी मुश्किल से कब्र के अंदर देखा था, लेकिन वहां किसी को ना पाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब्बा भी हैरान परेशान खड़े खाली कब्र को देख रहे थे। इससे पहले कि हम एक दूसरे से कोई बात करते मेरी नज़र कब्रिस्तान में मौजूद कमरे पर गई थी। उसका दरवाज़ा बंद देखते एक बार फिर मेरे कदम लड़खड़ाए से थे और मैंने कुछ बोलने की हिम्मत ना पाते हाथ के इशारे से अब्बा को बताने की कोशिश की थी। अब्बा मुझे इस तरह हाथ बुलंद किए देखते उस तरफ मुतवज्जे हुए और फिर वो मुझे साथ लिए उस कमरे की तरफ चल दिए थे। न जाने क्यों अब आहिस्ता आहिस्ता अब्बा के साथ का यकीन होते मेरा डर कुछ कम होने लगा था। और कुछ वैसे भी मैंने ऐसे कई वाक़यात सुन रखे थे जिसमें कई औरतें जिंदा कब्र से निकाली गई थीं। मुझे लगा ये भी ऐसा ही कुछ होगा। यकीनन उन मौलवियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के उस औरत की बेहोशी को उसकी मौत समझते उसे दफना दिया होगा। ये सब सोचते हम कमरे के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। अब्बा ने दरवाजे पर आहिस्तेगी से दस्तक दी थी, जिससे अंदर मौजूद औरत ने दरस्ती आवाज़ में दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और कहा कि उसे पहनने के लिए कपड़े चाहिए और सुबह की रोशनी में उनके सामने आती सारी बात बता देगी। उसे नॉर्मल बात करते देखकर दिल में कुछ सुकून पैदा होने लगा था। मैं अब्बा के कहने पर घर से कपड़े लेने के लिए चल पड़ा। अब्बा ने मुझे कहा था कि किसी के इल्म में लाए बगैर कपड़े लाना और ख़ुद वो कमरे के दरवाजे से हटते कब्र की तरफ चल पड़े ताकि उसे पहले की तरह बंद कर दे। उस रात मैं और अब्बा एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे और दिल में तजस्सुस था कि क्या वाकई इस औरत के साथ इस सब के अलावा भी कुछ गलत हुआ होगा क्या। वो हमें सुबह होते क्या बताएगी। फिर जैसे ही दिन की रोशनी हर तरफ फैल गई तो वो औरत खुद को चादर में छुपाती हमारे सामने आई और जो हकीकत उसने हमारे सामने खोली उसे सुनते एक बार फिर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब्बा ने उस औरत की बात सुनते उसे कहा कि वो दोबारा से चुपचाप अपने घर चली जाए और फिर कभी उन मौलवियों के सामने ना आए और ना ही किसी के सामने ये कहानी बयान करे, नहीं तो उसके साथ साथ हम भी मुश्किल में फंस सकते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे अब्बा की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी कि इस तरह हम अपनी आंखें और मुंह बंद कर लें। मैंने उस औरत और अब्बा के इल्म में लाए बगैर किसी भी तरह करके इस सारी सूरत हाल की खबर पुलिस तक पहुंचा दी थी और फिर उसके बाद मेरी ऐसी ज़िंदगी बदली कि मैं इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। कब्रिस्तान में औरत की मैयत लाने वाले मौलवी असल में अपने ऊपर अच्छाई का बहरूप चढ़ाए हुए थे। वो सब एक बहुत बड़े पीर के लिए काम करते थे जो कि काला जादू करने में माहिर था। उस पीर के पास अंधाधुंध लड़कियां और औरतें अपने काम के लिए आती थीं, जिनमें से कई लड़कियों और औरतों को वो अपने काले जादू का असर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था और उस पर कोई ना कोई चिल्ला काटता था जिससे वो सब अपनी जान से हाथ धो बैठती थी। लेकिन वो उन लड़कियों और औरतों को ऐसे खुफिया तौर पर अपने पास बुलाता था कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। न जाने वो अपना ये धंधा कब से चला रहा था और कब तक ये खूनी काम करता रहता। इसके अलावा उन्होंने कब्रिस्तान में कई गोरकुनों को भी खरीद रखा था और जो भी इस काम में रुकावट बनता वो उसे भी मार डालते। और तब मुझ पर यह राज खुला था कि मेरे भाई को भी मारा गया था। वो तबई मौत नहीं मरा था, उसने पैसे की लालच में उनसे हाथ मिला लिया था और जब उसने ज़्यादा पैसों की डिमांड करते उन मौलवियों को धमकी देनी शुरू कर दी
तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने के लिए मार दिया था। ये गिरोह पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था और मेरे ज़रा से पुलिस में खबर करने पर वो सब इस तरफ मुतवज्जो होते पूरे मुल्क में इस गिरोह का सफाया करने में लग गए थे। जब बड़ी सतह पर ऐसे पीर फकीरों का नाम आया तो बात हुकूमत तक जा पहुंची थी और फिर मेरा सामना एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से हुआ था, जिसकी बदौलत हर जगह मेरा नाम लिया जाने लगा और मेरी हिम्मत और काम को देखते बाकायदा हुकूमत ने मेरे लिए इनाम का ऐलान किया। तो ये दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। फिर उस दिन के बाद से मैं अपनी ज़िंदगी के वो तमाम ख्वाब पूरे करने की हालत में आ गया जो गोरकन बनने की वजह से अधूरे रह गए थे। और फिर एक दिन मैं और मेरा पूरा ख़ानदान वो छोटा सा गांव छोड़ते शहर में आ बसे थे और ऐसी इज्जत भरी ज़िंदगी शुरू की थी जैसी ज़िंदगी गुजारने की हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही थी। और मैं खुद को अपनी तवक्को से बढ़कर इतना कुछ मिल जाने पर मगरूर नहीं हुआ था, बल्कि मुझे उस वक्त समझ आई थी कि यकीनन ये सब मुझे अपने बाप की इज्जत करने और उसके बुरे वक्त में उसका साथ देने का सिला मिला है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।